राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी बढ़िया हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ससुराल आई थी, तो ये तैयारी चल रही है श्राद्ध की। हमारे घर में आज मेरी मदर इन लॉ का श्राद्ध था। तो हमने पिछले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि क्यों ना मालपुए बनाए जाए। तो मालपुए बनाने के लिए स्पेशली हमने इन्हें बुलाया था, जो कि गाँव के ही मेरे जेठानी लगते हैं। तो मालपुए बनाने में मेरा और मेरे इन ताऊ ससुर जी का भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। जैसे ही मालपुए बनकर तवी से उतर रहे थे, तो मैं और ताऊ जी ग्रेटेड नारियल को गार्निशिंग के लिए इन मालपुओं पर स्प्रिंकल कर रहे थे। और जब तक मालपुए बनते गए मेरा यही काम रहा। और जिन्हें हमने मालपुए बनाने के लिए बुलाया था, वो भी 4 घंटे से मालपुए बना रहे थे। तो ये हस्बैंड की कजन सिस्टर, ये दीदी मालपुए बनाने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट से ज्यादा कोई भी हम मालपुए बनाने नहीं टिक पा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन पसीने का एहसास इन दीदी को भी दिलाया जाए। अब मुझे लगा कि हॉट सीट पर बैठकर मैं भी थोड़ा सा मालपुए बनाने में अपना हाथ लगा लूं। और सच बोलूं तो मैं तो सिर्फ मालपुए बनाना सीख ही रही थी। मालपुए के साथ ऑलमोस्ट सारा खाना तैयार ही था। और हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और हमने पितरों वाला खाना प्लेट्स में निकाला। और खाना निकालने के बाद सभी ने पूजा करते हुए पितरों से सुख समृद्धि की कामना की। और कहते हैं कि श्राद्ध में सबसे पहले कौवों को खाना खिलाना चाहिए। और हम यहाँ पर कौवों को ढूंढ रहे थे। हमें कौवे तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन कौवों की आवाज आ रही थी। और यहाँ हस्बैंड ने छत पर कौवों को खाना डाल दिया। और इसके बाद हम ओबरे के पास गए। हमारे यहाँ जिस कमरे में गाय को बांधा जाता है, उस कमरे को ओबरा कहते हैं। और इस ओबरे में 2 गाय बंधी हुई थी। हस्बैंड ने दोनों गायों को खाना खिलाया, उनके पैर छुए, और उसके बाद हम वहाँ से वापस चले गए। और श्राद्ध के लिए जो भी लोग आ रहे थे, वो अलग अलग टाइम पर आ रहे थे। और सभी को खाना खिलाने के बाद हम सब ने भी खाना खा लिया। और ये लास्ट काम बर्तन धोने का इन चाचा भतीजे ने मिलकर किया। फिलहाल यहीं पर व्लॉग को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।